झामुमो विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने रविवार को दिल्ली वो पहुंची हैं। यहां वो शिबू सोरेन से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंची हैं। बता दें कि ये बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन के तल्ख तेवर से जो है सख्ते में है। पहले संगठन और अब प्रशासन नाकामियों को सार्वजनिक कर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को धर्म संकट में डाल रखा है। कयास लगाया जा रहा है कि यह मुलाकात सुलह की कोशिश है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से अमित जुड़ रहे हैं। अमित, हमारे जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है, तो इस खबर पर फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम कल दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद जो उनका तय कार्यक्रम था, जो टूरिज्म इन्वेस्टर मीट बुलाया गया था यही आईटीसी मौर्या में, वहां पर वो पहुंचे और करीब लगभग 5 घंटे तक वहां पर ये कार्यक्रम चला। क्योंकि अलग अलग जगहों से इन्वेस्टर आए हुए थे इस इन्वेस्टर मीट में। क्योंकि सीएम ने उस मीट में कहा कि देखिए हमारे झारखंड में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर जिसको टूरिस्ट का बेहतर प्लेस बनाया जा सकता है, लेकिन जो टूरिस्ट स्थली आते हैं उनको इस चीज़ का पहला जानकारी नहीं होता है या उसको और बेहतर तरीके से नहीं बनाया गया है। तो पहला कदम हम यही कहेंगे कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमारे झारखंड में आइए और बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम उनको मुहैया कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः जहाँ तक हमसे मदद का गुंजाइश बन पाएगा वहाँ तक हम मदद की भी करेंगे, तो सभी इन्वेस्टर वहाँ पर आए। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि देखिए खनिज संपदाओं से भरा हुआ झारखंड राज्य है। झारखंड के खनिज संपदाओं से तक नहीं चमक पाया, इसका क्या कारण रहा? उन्होंने इसी तरीके को लेकर कई बातें अपनी रखी जो झारखंड से वो सरकार में है तब से उन्होंने किया है और जो नहीं हो पाया है उसको लेकर उन्होंने बातें रखी और करीब चलता रहा। उसके बाद आज सुबह रह चुकी है झारखंड की, और जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको बजाबते वोट भी किया था और वो अभी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। एक उत्साह का माहौल भी उनके घर पे भी चल रहा है। जो आदिवासियों समाज में जो जिस तरीके से नाटक गीत होता है वो भी वहाँ पर हो रहा है। और आपको बता दें कि उनसे जो मुलाकात है वो मुलाकात भी उन्होंने किया है। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, इनसे हमारा राष्ट्रपति महोदय हैं, इनसे हमारा पुराना संबंध रहा है, इनसे पुराना, चूंकि ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि देखिए एक आदिवासी महिला को आगे किया गया है। इन सब बातों के बाद वो उनके पिता, चूंकि अभी राज्यसभा चल रहा है, शिबू सोरेन इस वक्त सदन चल रहा है और शिबू सोरेन इस वक्त दिल्ली में है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में शिबू सोरेन के आवास के बाहर, ये देखिए मोतीलाल नेहरू मार्ग है 1 नंबर का, यहीं पर शिबू सोरेन यहीं पर रहते हैं। और कुछ देर पहले करीब झारखंड के मुख्यमंत्री कुछ ही देर पहले जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद जो है वो इन आवास से पहुंचे हैं। यहाँ पर पहले से ही शिबू सोरेन की मौजूदगी है, उनसे मुलाकात थोड़ी देर हुआ और थोड़ी देर के बाद सबसे अहम खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे बड़ी खबर, कि यहाँ पर जो उनकी बहू है सीता सोरेन वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और जेएमएम के जो सांसद हैं विजय हांसदा, उनको भी बजाबते बुलाया जा रहा है। तो इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सीता सोरेन नाराज चल रही है, अलग अलग कारणों को लेकर उनकी नाराजगी देखी जा रही है, अलग अलग बातों को अलग अलग माध्यम से रखी आई है, इसको लेकर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अभी शिबू सोरेन की मौजूदगी में इस सब बातों पर चर्चा होगी और जो नाराजगी है, जो परिवार में दिक्कतें हैं, उसको दूर की जाएगी। उनकी बातों को भी, चूंकि शिबू सोरेन गार्जियन स्वरूप है, उनकी बातों को सुना जाएगा, क्या उनका कहना है, किस तरीके क्या बातें हैं उनकी सुना जाएगा और कोशिश की जाएगी इसको दूर करके फिर से एकत्रित किया जाए। जी देखिए अमित, इन सबके बीच झामुमो विधायक, जिस तरीके से आपने भी बताया कि झामुमो विधायक और शिबू सोरेन की बहू यानी कि सीता सोरेन दिल्ली पहुंच गई हैं और अभी जो फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात कर ले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो ऐसे में ये मुलाकात क्या कुछ मायने रखती है? बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए ये मुलाकात अहम
मायने रख रही है, खासकर जहां 36 का आंकड़ा चल रहा है सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में। उस बीच दिल्ली में उनका आना, और जब हेमंत सोरेन दिल्ली आए हैं उसी वक्त उनका दिल्ली आना, और दिल्ली में आने के बाद यहाँ पर शिबू सोरेन की अध्यक्षता में उनका मुलाकात होना, तो ये सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो कलह चल रहा है उसको पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश की जा रही है कि सीता सोरेन का जो भी दिक्कतें हैं, उनकी दिक्कतें, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सामने रखा जाए शिबू सोरेन की अध्यक्षता में। सामने रखने के बाद जो है वो सब मुद्दे पर चर्चाएं हों, जो हेमंत सोरेन को क्या दिक्कत है, किस बातों को लेकर दिक्कत है, या अगर दिक्कत है तो तमाम पहलुओं पर बातचीत हो, खुलकर बातचीत हो। चूँकि जो कहा जा रहा है कि यहाँ करीब वो 1 बजे के आसपास पहुँचे हैं, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर 3 घंटे का मुलाकात चलेगा। मुलाकात का दौर जो है वो 3 घंटे का चलेगा, तो ये लंबा दौर होने वाला है। और लंबा दौर में कयास यही लगाया जा रहा है कि हर एक बिंदु पर जिस बात को लेकर सीता सोरेन की भी नाराजगी है और जिस बात को लेकर हेमंत सोरेन को अगर नाराजगी है, तो सभी बातों को शिबू सोरेन की अध्यक्षता में शिबू सोरेन बाकायदा सुनेंगे, और जो दोनों के बीच के सामंजस्य की स्थिति, जिस बातों या जिस कार्यों को लेकर निकल सके, वो बात और कार्य यहाँ पर किया जाएगा। जी देखिए अमित, क्या ये भी कहा जा सकता है कि झारखंड का विवाद गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन की अगुवाई में सुलझाने की भी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी एक बता दिखा दे कि आपको अभी फिलहाल मोतीलाल नेहरू का मार्ग यहाँ पे सीएम है और अभी गेट खुला है, लेकिन अभी भी मुलाकात का दौर चल रहा है, अभी भी मुलाकात का दौर चल ही रहा है। आपको हम बता दें कि हाँ, आपने जो कहा था कि इस मुलाकात का लेकर तो लगातार यही कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए बहुत मुद्दे को लेकर दोनों में नाराजगी है। चूँकि परिवार अभी भी जो गार्जियन स्वरूप शिबू सोरेन है, और शिबू सोरेन जो कहेंगे उनको सबको बात को मानना पड़ेगा। तो देखिए ये सबसे बड़ा सहयोग देखिए कि जब झारखंड सीएम दिल्ली पहुँचे और शिबू सोरेन भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है, उसी वक्त सीता सोरेन भी दिल्ली आई, और जब लंबा समय मुख्यमंत्री के पास है उसी समय देखिए शिबू सोरेन के पास पहुंचे हैं, और कहा जा रहा है 3 घंटे तक यहाँ पर बैठक चलेगा। और उसी वक्त तुरंत जब जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे उसके बाद सीता सोरेन को बुला लिया गया है और बातचीत चल रहा है। तो कहा यही जा रहा है कि जो बीच का मसला है, जो बीच का समझौता होगा उसको क्लियर किया जाएगा, दोनों की बातें सुनी जाएगी, और जो बीच का जाके परिवार किस तरीके से एक हो, क्योंकि परिवार को सुदृढ़ रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर परिवार सुदृढ़ नहीं है तो फिर आगे की आप राजनीति को कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो यहाँ पर वही सुलह की कोशिश की जा रही है। लंबा बैठक ये चलने वाला है, करीब 3 घंटे तक ये बैठक का, 1 घंटा तो हो चुका है, कहा जा रहा है 3 घंटा, और यहाँ कहा जा रहा है कि यहीं से सीधे वो जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगा, वहीं से वो सीधे झारखंड चले जाएंगे। तो अभी यही अपडेट है कि यहाँ पर बैठक चल रही है। बैठक के बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या कुछ बातें हुई, क्या बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, क्या उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या बीच का रास्ता निकला या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। जी तो ये तो साफ तौर पर तय है कि अब झामुमो विधायक और शिबू सोरेन की बहू यानी सीता सोरेन जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं, और यहाँ वो शिबू सोरेन से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंच चुकी हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 3 घंटे की एक लंबी बैठक होने वाली है, तो क्या कयास लगाए जा सकते हैं, किन बड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए सबसे पहला तो यही बातचीत होगा जो शिबू सोरेन जो सीता सोरेन को लेकर और हेमंत सोरेन के बीच नाराजगी की बात कही जा रही है। तो कहा जा रहा है कि हमारे सोर्स वो कहा जा रहा है 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो इनको पहले सॉर्ट आउट किया जाएगा कि ये सॉर्ट आउट हो, और उसके बाद देखिए जो हमारे सोर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं उसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही है, उस पर भी चर्चा किया जा सकता है। क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है झारखंड में, तो इसको लेकर भी तमाम तरीके से रूपरेखा तय होगी। शिबू सोरेन चूँकि अभी 1 महीने तक यहीं रहेंगे, कहा जा रहा है कि 12 तक तो यहीं पे है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य को भी लेकर इलाज करवाना है उनको, उसके बाद ही वो कहीं और जाएंगे। तो 1 महीने तक वो यहीं रहेंगे, तो सब हर एक पहलू पर यहीं से बात कर लेनी होगी, और यही बात करने के बाद हर पहलू, चाहे सीता सोरेन का मसला हो या फिर झारखंड में अलग सरकार बनाने का मसला हो या अन्य पार्टियों के साथ मिलकर या तोड़ जोड़ की राजनीति, तो बहुत सारा अभी पशुपेश की स्थिति में गर्भगृह में अभी बहुत सारी बातें हैं। तो सभी मुद्दों पर हर एक पहलू पर यहीं पर चर्चाएं हो रही है। जी चलिए अमित, आपने सटीक जानकारी पहुंचाई है। एक सवाल आपसे आखिरी यही होगा कि कयास तो काफी लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ बातें निकलकर सामने आई है? ये क्या कुछ मुद्दा निकलकर सामने आया है?
तो उन्होंने जब हम लाइव 7 में उनसे बातचीत सुबह में जब वो आवाज़ से निकल रहे थे तो बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया कि देखिए वो भी इसी को लेकर, चूँकि जो टूरिज्म इन्वेस्टर मीट कल बुलाया गया था ITC मौर्या में, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए कल अभी बैठकें हुई है, अब कितने इन्वेस्टर आते हैं ये आगे देखने वाली बात होगी। तो अभी वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, अभी परहेज कर रहे हैं कुछ भी बोलने से, क्योंकि अभी बहुत सारी संभावनाओं की बात बन रही है। अभी बहुत सारी झारखंड की राजनीति में संभावनाएं हैं, देखना ये होगा कि संभावनाएं कितने हद तक सत्य हो पाती है और कब से यह संभावनाओं का खेल शुरू होता है झारखंड में। लेकिन जो हमारे सोर्स है वो लगातार यही बता रहे हैं कि झारखंड में बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश पूरी तरीके से दिख रही है। ये जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि बड़ा उलटफेर राजनीतिक रूप से झारखंड में होने वाला है, वो भी बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में ये होने की संभावना है। इलेक्शन का जो सोर्स है वो यही बता रहा है। जी चलिए अमित, तमाम सटीक जानकारी आपका हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे संवाददाता अमित ने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झामुमो विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन दिल्ली पहुंची हैं। यहां वो शिबू सोरेन से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। उन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन के तल्ख तेवर से सख्ते में है। पहले संगठन और प्रशासनिक नाकामियों को सार्वजनिक कर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को धर्म संकट में डाल रखा है। कयास लगाया जा रहा है कि यह मुलाकात सुलह की होगी।